रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन मेन वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर द मेन ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साइज 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। ये टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि उसका साइज़ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। Both testes are located in the small bag-like structure situated below and outside the abdominal cavity called as scrotum or scrotal sac। ये जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक के अंदर, स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होता है, जो एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। The temperature of scrotal is 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेज़र देन बॉडी टेम्परेचर। इसका स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। Internal scrotum is lined by dorsal muscle and spermatic fascia. Dorsal muscles help is regulation of the temperature within the scrotal during cold season. It becomes contracted in cold and during warm season it becomes relaxed। मतलब ये जो डार्सोल्स मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं रेगुलेशंस में, टेम्परेचर में। और स्क्रोटम जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो ये रिलैक्स करने में मदद करवाती है, और जब इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। क्रीमास्टर मसल लाइन इनसाइड द बॉल ऑफ स्क्रोटल एंड इंग्विनल कैनाल रीजन एंड हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। क्रीमास्टर मसल्स स्क्रोटल के लाइंड इनसाइड होती है और इंग्विनल कैनाल से रीजन की हेल्प से इन्वलेशन, टेस्टिस का इन्वलेशन होता है। ईच टेस्टिंग इज attached to the ball of the scrotal sac through flexible elastic fiber. This group of fiber is called grovernaculum or mesorchium। ग्रोवर्नाकुलम मेसोर्कियम टेस्टिस को स्क्रोटल सैक के साथ जोड़ने वाली जो होती है उसे ग्रोवर्नाकुलम बोलते हैं। Each testis is attached to the dorsal body wall of the abdominal cavity through a cord termed as the spermatocord। जो टेस्टिस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं डॉर्सल बॉडी से, एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल बॉडी से अटैच्ड होते हैं, जो एक कॉर्ड बनाते हैं जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। This cord is made up of elastic fibrous and spermatic fascia. The contents of cord are vast different gonadal veins, gonadal arteries, nerve and lymphatics। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये यूरेटर है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वास डिफरेंस है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, और ये ग्लांस पेनिस है, और ये फोर स्किन है, और ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है जो उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर करके रखती है,
और ये इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये रेक्टम है, और ये एनस है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्रामेटिक्स व्यू ऑफ फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है यूट्रस, ये है सर्विक, ये रेक्टम है, और ये वेजाइना है, और ये एनस है, और ये लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा है, ये लेबियम माइजोरा है, ये वेजाइनल ऑरिफिस है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये यूरेथ्रा है, ये क्लिटोरिस है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। A pair of ovaries is the main or primary sex organ of female reproductive system. Both ovaries located in abdominal cavity in the ovarian fossa. Each ovaries is attached to the posterior layer of broad ligament. With the help of mesovarium, it is a short fold of peritoneum, and it is the root of vessels and nerve to ovary. ये सेक्स ऑर्गन होती हैं ओवरीज, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये दो होती हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती हैं, ओवेरियन फोसा होती हैं। ये अटैच्ड होती है पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से, जिसे पेरिटोनियल लिगामेंट भी कहते हैं। ये हेल्प करती है मीजोवेरियम में, और इट्स शॉर्ट फोल्ड, ये पेरिटोनियम की कवरिंग मतलब फोल्ड रहती हैं। इट इज़ द रूट ऑफ वेसिकल एंड नर्व टू ओवरी। A tubule is situated near the ovary. It is also attached with broad ligament. This tubule is called oviduct. Oviduct developed from the Mullerian duct of the embryo. In mammals, oviduct is different into two parts. Its proximal narrow and thin part is called as infundibulum. It's fimbriated and terminal and wears apertures called as abdominal ostium, which opens into peritoneal cavity. ये जो पार्ट होते हैं तीन, वो टर्मिनल एंड वियर्स अपेयर्स, उन्हें वियर्स अपेयर्चर्स कहते हैं। द पार्ट मीडियल टू द इन्फंडिबुलम इज कॉल्ड एम्पुला। जो उसका मिडिल पार्ट होता है उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, और उसे एम्पुला भी कहते हैं। मतलब जो वो पूरा इन्फंडिबुलम होता है, उसके इस मिडिल पार्ट को एम्पुला बोलते हैं। इट इज़ अ थिन बॉल्ड डायलेटेड पार्ट ऑफ ट्यूब। फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन द एम्पुला। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। द पार्ट मीडियल टू एम्पुला इज कॉल्ड इस्थमस। यहाँ पे इस्थमस भी होता है, इस्थमस, इस पार्ट को इस्थमस बोलते हैं।
The most medial part of this tube situated in the uterus is called intramural or interstitial part of tube. During ovulation, the egg are released in the peritoneal cavity. Due to this is called coelomic egg. The distal and dilated part of oviduct forms the uterus. ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम है. ये है सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स है, यहाँ से म्यूकस सर्वाइकल कैनाल है, और ये वेजाइना है, ये इंटरनल ऑसियस, ये यूट्रिनरी आर्टरी है, और ये ब्रॉड लिगामेंट है. ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रॉड लिगामेंट है. जो ये डॉट डॉट दिख रहा है ये ओवरी हैं जो ओव्यूलेशन में एग निकालती है. ये ओवरी हैं. ये फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इनफंडिबुलम स्पेस है, और ये एम्प्यूला है जो ओवेरिनरी आर्टरी है. ये यूट्राइन ट्यूब है जो इस्थमस है. ये इंटरनल पार्ट है ये, और ये फंडस ऑफ यूट्रस है. ये फंडस ऑफ यूट्रस है, और ये है कैविटी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल.